विपिन की बात सुनकर माधव सर बोले, हम सब तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंता में थे कि अब एक स्टूडेंट को गलत सलाह देने की वजह से कहीं तुम्हें स्कूल से निकाल ना दिया जाए। और तुम हो कि यहाँ उसी स्टूडेंट को पंच रूटीन करने के लिए बोल रहे हो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इसका पंच देखकर अब तुम्हें क्या मिल जाएगा? इधर गोविंद सर भी उलझन में पड़ गए थे। वो बोले, पंच रूटीन? यहाँ हम एक सीरियस मामला सुलझाने में लगे हैं और तुम्हें पंच रूटीन देखना है? क्या तुम थोड़ी देर के लिए एक ही टॉपिक पर टिक नहीं सकते? भावना को लगा उसे एक बार फिर विपिन सर को कुछ कहने का मौका तो दे देना चाहिए। इसलिए उसने विपिन से कहा, मास्टर विपिन, आपको शायद ये समझने पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी सलाह से एक स्टूडेंट को नुकसान कैसे हो गया। हो सकता है आपने कुछ गलत नहीं पढ़ाया हो, या अरविंद के समझने में कोई गलती हो गई हो, या फिर किसी और कारण से ऐसा हुआ हो। एक इंसान के कंट्रोल खो देने के पीछे कई कारण हो सकते थे। हो सकता था कि टीचर ने गलत सलाह दी हो, या फिर हो सकता था कि स्टूडेंट के समझने में ही गलती हो गई हो, या फिर उसने गलत टेक्निक को यूज कर लिया हो। अगर सलाह देने की बजाय कंट्रोल खोने का कारण कुछ और था तो हो सकता था कि सजा उतनी बुरी ना मिले और उसका टीचर लाइसेंस भी बच जाए। भावना मैडम की बात सुनकर अरविंद ने कहा, मैडम, मैंने वैसा ही किया था जैसा विपिन सर ने उस दिन मुझे कहा था। मैंने उसमें से एक चीज भी नहीं बदली थी, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रोल खो गया था। फिर कुछ दिन बाद विपिन सर ने जो सलाह दी थी उसके बारे में शर्मा सर से भी पूछा गया था। उन्होंने भी यही कहा था कि गलती टेक्निक में ही थी और गलत टेक्निक का इस्तेमाल करने पर सभी का कंट्रोल खो जाता है। अरविंद को आज भी विपिन से नफरत थी। आज जब उसे उसका टीचर लाइसेंस रद्द करने का मौका मिला था तो वो किसी भी हालत में वो मौका जाने नहीं देना चाहता था। आखिरकार नुकसान तो अरविंद को ही हुआ था, और जब वो साफ साफ बता रहा था कि गलती किसकी थी तो भावना भी विपिन सर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वो भी विपिन सर की तरफ देखने लगी। मास्टर विपिन, आप कुछ बोलिए। विपिन ने फिर से अपनी बात दोहराई, एक बार पंच रूटीन करके तो दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कितना सुधार कर लिया है। हालांकि भावना को भी समझ नहीं आ रहा था कि विपिन आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी विपिन के जोर देने पर उसकी बात मान ली। वो अरविंद को देकर बोली, जैसा विपिन सर कह रहे हैं वैसा करो, एक बार अपना पंच रूटीन दिखाओ। जी, अरविंद ने कहा। अरविंद को नहीं पता था कि भावना कौन थी, लेकिन उसने देखा था कि गोविंद सर भी भावना मैडम की इज्जत कर रहे थे, तो इसलिए उसने भावना मैडम का कहा मान लिया। वो चलकर हॉल के सेंटर में जाकर खड़ा हो गया। अभी उसकी मुट्ठी से तेज हवा चलने लगी। वो खुद भले ही कम उम्र का था, लेकिन उसका अपनी ताकत पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल लग रहा था, और जो पोज वो कर रहा था उसमें भी कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। कुल मिलाकर वो एक अच्छा लड़ाकू लग रहा था। उस कमरे में खड़े ज्यादातर लोग एक्सपर्ट थे। अरविंद के पोज और उसका रूटीन देखकर सभी इंप्रेस हो गए थे। वाह, लगता है शर्मा सर ने सच में इसे हुए नुकसान की भरपाई कर दी है, और कंट्रोल खो जाने के बाद जो भी इसे डैमेज हुआ था वो सब ठीक हो गया है। इतनी उम्र में इतनी ताकत होना भी गर्व की बात है। गोविंद सर बार बार विपिन की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा था कि क्योंकि विपिन ने ही उसे पंच रूटीन दिखाने के लिए कहा था तो विपिन अरविंद को बड़े ही ध्यान से देख रहा होगा और कोई ना कोई बहाना सोच रहा होगा। लेकिन विपिन तो उल्टा अपनी आंखें बंद किए हुए था, और उसके चेहरे से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। गोविंद सर मन ही मन बोले, ये क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इसे कोई बहाना मिला नहीं और ये डर के मारे पागल हो गया? जल्दी ही पंच रूटीन खत्म हो गया। रूटीन खत्म करके अरविंद विपिन के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि विपिन सर की आंखें बंद हैं। उसने रूटीन दिखाने के लिए कहकर खुद आंखें बंद कर ली। विपिन की इस हरकत से अरविंद का गुस्सा और नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई, और वो दांत भींचकर बोला, क्या इतना काफी है? विपिन ने अपनी आंखें खोली। गोविंद सर को लगा कि ये मुद्दा लंबा खिंचता ही चला ना जाए, इसलिए वो बीच में ही बोले, बस बहुत हुआ, टाइम बर्बाद करना बंद करो। अब तुमने जब मान लिया है कि तुम्हारी गलत सलाह की वजह से ही अरविंद की टेक्निक खराब हुई थी और अरविंद ने भी हाँ कह दिया है, तो फिर देर किस बात की? जल्दी से अपना गुनाह मान लो। इससे हम लोगों को भी बिना मतलब टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। वे बोल रहे थे कि विपिन बीच में ही बोला, शांत हो जाइए। आप फिर से शुरू हो गए। फिर बाकी सब लोगों को देखकर उसने कहा, और क्योंकि आप सब लोग मेरा पक्ष भी सुनना चाहते थे, इसलिए मैं बताता हूँ कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये सुनकर सभी लोग विपिन को देखने लगे। फिर सभी जानना चाहते थे कि इतना अच्छा टीचर गलत सलाह क्यों देगा। यहाँ तक कि अब तो अरविंद भी विपिन की बात को गौर से सुन रहा था। विपिन ने बताया, असल में मैंने जानबूझकर उसका कंट्रोल बिगाड़ा था। सुनते सब लोगों के होश उड़ गए। क्या जानबूझकर? ये क्या मजाक है? ऐसा कैसे हो सकता था? एक बार ऐसा कुछ बोल देने के बाद इंसान पीछे नहीं हट सकता था। अब तो उसका टीचर लाइसेंस रद्द होना तय था। श्रेष्ठ गोविंद को क्या पता था कि विपिन जैसा इंसान दिन भर अजीब व गरीब हरकतें करने के बाद इतनी आसानी से हार मान लेगा।
और वो भी ऐसे शब्द सबके सामने बोल देगा, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही अपनी गलती मान ली। एक टीचर होकर भी तुमने जानबूझकर एक स्टूडेंट को गलत सलाह दी, जिससे उसका कंट्रोल खो गया और एक स्टूडेंट की जान को खतरे में डाल दिया। एक स्टूडेंट की जान को खतरे में डालकर तुमने एक टीचर होने की सभी लिमिट को पार कर दिया है। अगर अब तुम्हारा टीचर लाइसेंस रद्द नहीं किया गया तो पूरे स्कूल में बवाल मच जाएगा और स्टूडेंट को शांत करना मुश्किल हो जाएगा। भावना मैडम, माधव सर, अब तो आपको कोई शक नहीं है ना? इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए। भावना निराश होकर विपिन को देखने लगी। इतनी आसानी से दोष मानकर विपिन सर ने भावना के पास एक भी रास्ता नहीं छोड़ा था। अब वो चाहकर भी उन्हें बचा नहीं सकती थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अरविंद एक कदम आगे बढ़ा। आंखों में गुस्सा और नफरत लेकर वो विपिन से बोला, मैं भी ये तो जरूर जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे गलत सलाह देकर मार डालना ठीक समझा? मैं आपका स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी आपने मुझे गलत सलाह दी और मेरी टेक्निक को बिगाड़ दिया। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे? सभी ऐसा ही सोच रहे थे, इसलिए सब लोग विपिन की तरफ ही देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब असली कारण तो विपिन ही बता सकता था। अब तो मुखिया अनिकेत को भी अपने डिसीजन पर शक हो रहा था। क्या अपने बेटे और बेटी दोनों को ऐसे टीचर की क्लास में जाने देना सही होगा? माना कि विपिन सर की थ्योरी बेहतरीन थी और उन्हें दूसरों को पढ़ाना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी अगर कभी विपिन सर को गुस्सा आ गया और उन्हें जानबूझकर स्टूडेंट को कुछ गलत पढ़ा दिया, तो अगर उसके बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो उनका तो भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। लेवल 1 का लड़ाकू फिर भी अपनी टेक्निक सुधार सकता था, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता था वैसे वैसे किसी भी इंसान की बिगड़ी टेक्निक सुधारना और भी मुश्किल होता जाता था। सभी को उस पर शक होते देखकर भी विपिन घबराया नहीं। उसने बड़ी ही शांति से अपने हाथ पीछे किए और एक एक्सपर्ट की तरह सिर ऊंचा करके बोला, ओह, लगता है आप लोग अभी भी नहीं समझे। मुझे ही समझाना पड़ेगा। समझाना पड़ेगा? अरविंद को गुस्सा आता जा रहा था। अगर वो कमजोर ना होता तो कब का विपिन सर पर हमला कर उन्हें मार चुका होता। वो बोला, क्या समझना पड़ेगा? तुमने जानबूझकर मेरी टेक्निक बिगाड़ी और तुम अब भी कह रहे हो कि मैं समझूं? क्या समझूं? मौत क्या होती है ये समझूं? विपिन ने बाकी लोगों को देखकर पूछा, क्या आप में से किसी को समझ नहीं आया? उसने वही सवाल भावना और माधव सर से भी किया। उसका ये सवाल सुनकर वो दोनों भी उलझ गए। क्या समझ आना था? तुमने जानबूझकर किसी को गलत सलाह दी, इससे हमें क्या समझ आना चाहिए था? इतना तो समझ आ रहा था कि तुमने जानबूझकर अपने स्टूडेंट को मारने के लिए ही सलाह दी थी। विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं खुद ही समझा देता हूँ। क्या आप में से किसी ने एक बीमारी के बारे में सुना है जिसमें इंसान की नाड़ी बंद हो जाती है? भावना ने कहा, बंद नाड़ी? उसने उसके बारे में सुना तो है। फिर याद आने पर वो बोली, अरे हाँ, ये भी एक तरह की बीमारी ही होती है। जिसे ये बीमारी होती है उसके पूरे शरीर की नाड़ियों में जुड़े हुए बिंदु बंद हो जाते हैं। जैसे एक नदी का बहाव रेत और मिट्टी की वजह से कम हो जाता है, वैसे ही इस बीमारी में इंसान की नाड़ियों में से चेतना का बहाव कम हो जाता है। इंसान कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता है। ज्यादा से ज्यादा वो लेवल 1 तक ही जा पाता है। उसके लिए लेवल 2 तक पहुंचना भी नामुमकिन होता है। उसकी बात सुनकर सभी के सिर हिलने लगे। बंद नाड़ियां एक रेयर बीमारी थी, लेकिन 1-2 लोग तो ऐसे निकल ही आते थे जिन्हें ये बीमारी हो। ज्यादातर बड़े लेवल के टीचर और एक्सपर्ट्स को इस बीमारी के बारे में पता था। विपिन सर ने बंद नाड़ियों की बात की। कहीं ऐसा तो नहीं? अचानक माधव सर के दिमाग में एक बात आई और वे हैरानी से विपिन की ओर देखने लगे। विपिन ने भी सिर हिलाकर कहा, जी, आपने सही सोचा। अरविंद को भी यही बीमारी थी। मुझे बंद नाड़ियों की बीमारी थी? अरविंद बोला। उससे विपिन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वो आगे बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आज तक प्रैक्टिस करते हुए कोई परेशानी नहीं हुई। अगर कोई परेशानी ही नहीं हुई तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे कोई बीमारी है?